हेलो एवरीवन, दिस इज़ 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज़ डे नंबर 21। तो यहाँ पे ट्रिक नंबर 21 मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हेलो एरिन एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ये नीट और जेडबलई पॉइंट ऑफ व्यू इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक ही वीडियो के अंदर सारे नेमिंग रिएक्शंस के मैं सुपर ट्रिक आपको बताऊँगा। नेमिंग रिएक्शन पूरे इस चैप्टर के जो जो इंपॉर्टेंट है उसको कैसे याद कर सकते हो, ट्रिक पूरा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पसंद आता है वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे एक गिव अवे भी चल रहा है, जिस 500 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो किसी भी एक सब्सक्राइबर को मैं टेस्ट सीरीज़ मेरा फ्री में आकाश इंस्टीट्यूट का प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो पूरी डिटेल जानने के लिए आपको गिव अवे का आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में स्टूडेंट्स के, तो ये रिएक्शंस जो मैंने लिखे हैं 9 रिएक्शंस, इसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा करके बनते हैं। वैसे इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देखने जाओगे तो आपको बहुत सारे 40-50 जैसे रिएक्शंस मिल जाते हैं, पर ये जो है 9 रिएक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, एक एक चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो मैं जोड़ी बनाया हूँ, जो जो इम्पॉर्टेंट है, मतलब कुछ ना कुछ सेम है, जैसे कि सैंडमैन और गटरमैन में सेम है, वुड्स फिटिंग और इन तीनों में सेम है। तो जिनके साथ साथ सेम है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे और ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। सैंडमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन दोनों सेम है, दोनों के प्रोडक्ट भी सेम मिलते हैं। तो क्या चीज़ें कैसे याद रखनी है आपको, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। देखिए, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, दोनों में जो लिया जाता है रिएक्टेंट एज एन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन किसके साथ कराया गया है? HBr के साथ कराया गया है। और होता क्या रिएक्शन में, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कैसे रिएक्शंस इसको करना है वो हम देख लेते हैं। सारी चीज़ों को अलग अलग लिख लेना है आपको। बेंजीन अलग कर दो, N2 अलग कर दो, Cl अलग कर दो। तो आपने बेंजीन लिख लिया, N2 लिख लिया और Cl लिख लिया। फिर क्या करना है, Br को वहाँ पे अटैच कर देना है, आ गया, और H जो है वो Cl ले लेगा। सिंपल सा था रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर भी वैसे ही करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बेंजीन अलग कर लिया, N2 अलग कर लिया और Cl अलग कर लिया। बचा क्या आपके पास? Br, तो Br अटैच करा दिया हमने, एंड H जो था वो Cl ले लिया। ठीक है, तो सिंपल सा रिएक्शन है। डिफरेंस क्या आपको दिख रहा होगा यहाँ पे? कॉपर ब्रोमाइड यहाँ पे दिया गया है, डेट इज COBr, और यहाँ पे कॉपर पाउडर। यही इन दोनों रिएक्शंस का डिफरेंस है, इसीलिए नाम चेंज है इनके। प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं सब कुछ सेम आपने देख लिया। तो याद कैसे रखने का, स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है इससे रिलेटेड, तो याद कैसे रखोगे आप? याद रखने के लिए ये ट्रिक है। DC ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला। DC मतलब डायजोनियम क्लोराइड, सैंड मतलब सैंड में रिएक्शन में कॉपर हैलाइड डाला। तो आप याद कर सकते हो, सैंड में रिएक्शन में डायजोनियम क्लोराइड लिया जाता है और उसमें कॉपर हैलाइड भी लिया जाता है। ऐसे इसको कैसे याद रखना है आपको? DC ने गटर में कॉपर पाउडर डाला। ठीक है, तो DC मतलब डायजोनियम क्लोराइड ने, गटर मतलब गटरमैन रिएक्शन में कॉपर पाउडर डाला। सिंपल सा है। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं ये 3 रिएक्शंस की, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इन तीनों में कॉमन क्या है वो चीज़ हम देख लेते हैं। 2Na आपको दिख रहा है इसके अंदर और इसके अंदर, सब में कॉमन है। दूसरी चीज़ क्या कॉमन है, ये जो आपको X जो है हैलाइड ग्रुप, ये आपको कॉमन दिखेगा। ठीक है, तो ये थी सिंपल जो चीज़ कॉमन है। अब डिफरेंस क्या है? वुड्स में क्या दिखेगा आपको? अल्काइल ग्रुप दिखेगा, R ग्रुप अटैच करवाना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बेंजीन ग्रुप अटैच करवाना है, और यहाँ पे क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर है वुड्स एंड फिटिंग का, तो एक बेंजीन ग्रुप होगा और एक R ग्रुप, तो एक R ग्रुप एक बेंजीन ग्रुप। समझ में आया? यही है डिफरेंस, ऐसे याद रखना है आपको। तीनों में कॉमन, वुड्स में RR डालना है और इसमें ये और इसमें ये। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होता है। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं? क्योंकि सोडियम बहुत जल्दी फास्ट रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए ड्राई ईथर लिया जाता है। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, रिएक्शंस कैसे हो रहा है, ये हो रहा है 2NaXX मतलब 2NaX निकल जाएगा बाहर, बचा क्या आपके पास? R and R कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही है, 2NaX बाहर निकल गया, इसको बोलते हैं बेंजीन। आप जैसे आगे आओगे, कॉलेजेस में आओगे तो बेंजीन ऐसे बनाया जाता है, सिंपल फॉर्म होता है ये। तो ये होता 2 बेंजीन एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा, 2NaX बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास?
दैट इज़ आर एंड बेंजीन, और 2NaX बाहर निकल जाएगा। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन क्या रहेगा, इसको याद कैसे रखें, क्योंकि ये तो कॉमन आप बता दिए डिफरेंस क्या है, याद कैसे रखने का। तो याद ये से रखना है आपको, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। व्हाट्सएप, फेसबुक सबने सुना है, यूज़ भी करते हो, ठीक है। तो व्हाट और ए, फेसबुक कैसे याद रखना है। वुड्स में अल्काइल ग्रुप आता है, फिटिंग में बेंजीन आता है। कैसे याद रखना है, वुड्स में अल्काइल ग्रुप मतलब आर आता है और फिटिंग में बेंजीन आता है। इसका तो याद ही हो जाएगा, वुड्स मतलब अल्काइल ग्रुप, फिटिंग मतलब बेंजीन, ठीक है। इजी था, सिंपल सा ट्रिक है। वुड्स में आपको कैसे याद रखना है, व्हाट्सएप एंड फेसबुक, सिंपल सा ट्रिक। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब हम बात करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन और फ्रिंकल-स्टर्न्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब इन दोनों में भी कॉमन है, जैसे कि मैं बोला सबका कॉमन मैं बता रहा हूँ, तो ये दोनों भी एक साथ हम पढ़ लेते हैं। क्या चीज़ें इसके अंदर है, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, आपको लेना है RX RX, क्योंकि हम चैप्टर ही हेलो एल्केन हेलो एरिन्स कर रहे हैं, तो RX कॉमन रहेगा। किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है, ये कराया जाता है AgF के साथ और ये कराया जाता है NaI के साथ। रिएक्शन कैसे होता है, ये जो फ्लोरीन है ये इसके साथ हैलाइड के साथ एक्सचेंज हो जाता है, यहाँ पे भी हैलाइड जो है इसके साथ एक्सचेंज हो जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि R की जगह पे F आ जाएगा तो RF बन जाएगा और AgX बाहर निकल जाएगा, बस एक्सचेंज कर देना है। R की जगह I आ जाएगा तो RI और NaI बाहर निकल जाएगा, NaX होगा यहाँ पे, सॉरी NaX बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। अब हम एग्ज़ाम्स में कैसे याद रखें उसके चीज़ें की हम बात करने वाले हैं। ट्रिक क्या है, आपको कैसे याद रखना है, स्वैग F, स्वैग सब सुनते ही हो, स्वैग, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, स्वैग F, स्वैग F मतलब कैसे होगा, स्वैग मतलब स्वार्ट्स, AgF मतलब AgF के साथ रिएक्शन कराना है। ऐसे फ्रिंकल-स्टर्न कैसे याद रखना है, फ्रिंकल नहीं बोलते हो ना, फ्रिंकल नहीं मतलब फ्रिंकल जो रिएक्शन है वो NaI के साथ रिएक्शन कराते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं डाउ प्रोसेस के बारे में। तो देखिए कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने सैंडमे रिएक्शन, गटरमैन कर लिया, वुड्स के तीनों कर लिए हैं, स्वार्ट्स एंड फ्रिंकल-स्टर्न कर लिया। देखिए इतने जल्दी रिएक्शंस याद हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं डाउ और फिडर ग्राफ अल्काइलेशन के बारे में। तो डाउ प्रोसेस कैसे होता है देखिए ध्यान से। यहाँ पे हम लोगों ने लिया है क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन कराना है आपको NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सम टेम्परेचर, सम प्रेशर और एसिड के प्रेजेंस में होता है। होता कैसे है ये, NaCl बाहर निकल जाता है, बचा क्या OH जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। अब याद करने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ आएगा डाउ प्रोसेस, आपको ये सब याद नहीं आएगा उस टाइम पे। तो कैसे याद रखना है इसको, ऐसे याद रखना है, ये थोड़ा कहानी की तरह है, ध्यान से देखिएगा, याद हुआ तो अच्छी बात है। ढोकला खाकर बेंजीन, ढोकला खा के बेंजीन बेसमेंट में गई, OH मतलब अल्कोहल लेकर आई। तो ढोकला मतलब डाउ, खाकर, तो ढोकला खाकर मतलब डाउ प्रोसेस में क्या खाते हैं, बेसमेंट में गई, तो क्लोरीन जो था आपका, ढोकला खाकर बेंजीन मतलब बेंजीन क्लोराइड आपको याद रखना है। तो डाउ प्रोसेस में बेंजीन क्लोराइड बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट मतलब क्या होता है, देखिए बेसमेंट मतलब बेस के साथ रिएक्शन, ठीक है। बेसमेंट में गई तो वहाँ टेम्परेचर और सब होगा, तो आप सिंपली लगा सकते हो। और अल्कोहल लेके बाहर आई, तो अल्कोहल इसके ऊपर अब आ गया अल्कोहल, और वो लेके बाहर आई। सिंपल सा है, अगर याद करते हो तो याद हो जाएगा। लास्ट जो है ये इजी है, पर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। फ्रीडर क्राफ्ट, दो टाइप का रिएक्शन होता है इसका, अल्काइलेशन और असाइलेशन। कैसे कराना है आपको, ये देखिए यहाँ क्लोरोबेंजीन लिया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आप एक्स भी ले सकते हो, क्योंकि हेलो एल्किन हेलो एरिन्स हम पढ़ रहे हैं। इसका रिएक्शन कैसे याद रखना है, अल्काइल मतलब होता है CH3Cl और असाइल मतलब होता है CH3COCl। ये डिफरेंस याद रखना है, CH3Cl लिखना है आपको और यहाँ पे CH3COCl लिखना है। रिएक्शंस कैसे होती हैं देखिए ध्यान से, पूरा देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे हर बेंजीन के पास एक H रहता है, शायद आपको पता हो, हर कार्बन के पास बेंजीन में H रहता है। तो ये जो H है इसके साथ Cl फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, यहाँ पे H की जगह खाली हो गई, वहाँ पे
CH3 अटैच हो जाता है, तो आपको एक ऑर्थो पोजीशन पे एक प्रोडक्ट मिलेगा और एक पैरा पे मिलेगा। ऐसे यहाँ पे हम बात करते हैं, H रहेगा, ये Cl जो है बाहर निकल जाएगा, तो बचा क्या आपके पास CO CH3, CO CH3 एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। दिमाग में क्या आता है, एग्ज़ाम से पूछा जाता है कि इन दोनों में से जो दो प्रोडक्ट मिले इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहता है, ज़्यादा कौन सा रहता है, तो हमेशा याद रखना है आपको पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट जो रहता है सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये सिंपल सा ट्रिक था, दिस वॉज द ट्रिक। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। आई विल सी यू गाइस टुमारो एंड शेयर दिस ट्रिक विद एवरीवन। थैंक यू सो मच।